अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास चैप्टर रिप्रोडक्शन। आज हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस asexually via vegetative propagation. This method of reproduction has some advantages and disadvantages. आज हम लोगों ने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एडवांटेजेस। यहाँ पे आप लोगों को एज अ पैराग्राफ दिया गया है, आप लोगों ने इसके पॉइंट्स बनाने हैं और फिर आप लोगों ने इसको राइट करना है। फर्स्ट इज़ द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे पास है जेनेटिकली आइडेंटिकल होने की, कि वो एक जैसे होंगे, उनके पास सेम जीन्स होंगे और वो एक जैसे दिखने में होंगे। देयरफॉर बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक कैन बी प्रिजर्व, जो उनके अंदर अच्छी खुसूसियात होंगी वो इनके अंदर एज सच रहेंगी। सेकेंड पॉइंट इज़ इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है बेसिकली कि सीड का डिस्पर्स होना, फैलना हवा के ज़रिए, जानवर के ज़रिए या विंड के ज़रिए, इसको हम क्या कहते हैं पॉलिनेशन। बेसिकली ये बोर्डों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड होता है। इसके अंदर क्या होता है जी, ये भी एक यहाँ पे एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है। इसमें इसने कहा है कि पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड पॉइंट इज़ इट हेल्प्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लांट्स एट अ रैपिड रेट। मतलब अगर हमें किसी प्लांट की वैरायटी चाहिए जो कि हमें फ़ौरन से चाहिए, तो हम उसके लिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मेथड अटेन करेंगे। द ऑर्गन्स of the vegetative propagation enables many plants to pass over unfavorable condition. इसके अंदर जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एनिमल को इस काबिल प्लांट को इस काबिल करती हैं कि वो सर्वाइव कर सके अनफेवरेबल कंडीशन में। और हालांकि जो बाकी प्लांट्स होते हैं वो इस काबिल नहीं होते कि वो इसको इन कंडीशन में स्टे कर सकें। प्लांट्स बेरिंग सीडलेस फ्रूट्स कैन बी ग्रोन ओनली बाय द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ऐसे प्लांट जो कि सीडलेस होते हैं उनको हम ग्रो कर सकते हैं बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे आप लोगों ने ऑरेंजेस खाए हैं, ठीक है, आप लोगों को ऑरेंजेस का पता है, तो ऑरेंजेस के अंदर आप लोगों ने बीज देखे होंगे, लेकिन आपने कुछ शायद कभी ऐसे ऑरेंजेस भी खाए हों जो कि सीडलेस हों। तो वो जो सीडलेस ऑरेंजेस होंगे ना, बेसिकली वो बिलोंग करेंगे हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए, जैसे कि आपको पिक्चर में शो किया गया है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? द प्लांट डू नॉट हैव जेनेटिक वेरिएशन, कि उनके अंदर कोई वैरायटी नहीं होगी, वो दिखने में सारे एक जैसे होंगे, उनके पास एक जैसी प्रॉपर्टीज़ होंगी, एक जैसी खसूसियात होंगी। स्पेसिफिक स्पीशीज स्पेसिफिक डिसीज़ कैन अटैक एंड दिस कैन रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटायर क्रॉप। कि अगर कोई एक चीज़ किसी एक प्लांट पे अटैक करेगी तो वो सारे की सारी स्पीशी को क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी, सारी की सारी स्पीशी को ख़त्म कर देगी। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि अगर कोई एक डिजीज़ एक प्लांट को होती है तो उस प्लांट से रेलिवेंट जितने एक जैसे प्लांट होंगे सारे के सारे एट द सेम टाइम किल हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। टिश्यू कल्चर बेसिकली होता क्या है? ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की टाइप होती है। टिश्यू कल्चर हमारे पास बेसिकली क्या है, एक टाइप है, एक मेथड है किसका, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। In this method, identical offsprings are produced from a single parents using a vegetative tissue or cell. इसके अंदर क्या होता है कि एक जैसे टिश्यू जोन से होते हैं वो लिए जाते हैं, कहीं से भी ये प्लांट के ले सकते हैं, वो उनको ग्रो किया जाता है और वो ग्रो करके नेक्स्ट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं। टिश्यू कल्चर इज़ द टेक्निक अप्लाइड इन दिस मेथड। और उस टेक्निक जिसके अंदर ये चीज़ें होती हैं उसको क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक। मतलब क्लोनिंग मेथड है और टेक्निक उसमें कौन सी यूज़ की जाती है, टिश्यू कल्चर की टेक्निक होती है। होपफुली कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि टिश्यू कल्चर बेसिकली टेक्निक है और क्लोनिंग मेथड का नेम है। यहाँ पे ब्लू बॉक्स में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ माइक्रो प्रोपगेशन। This method of propagation is also called micropropagation since it is used only a small part of plant। क्योंकि यहाँ पे एक स्मॉल प्लांट का पार्ट स्मॉल होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन। और वो क्लोनिंग को टिश्यू कल्चर को ही बेसिकली कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। अब इसका प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे आप मार्क करें हेडिंग प्रोसीजर की। Tissues are taken from any part of the plant and are put in suitable nutrient medium. The tissue cells start mitosis। इनके अंदर सिंपल माइटोसिस होगी, माइटोसिस में 2n नंबर रहता है किसी भी चीज़ का, एंड प्रोड्यूस मैसेज ऑफ सेल्स कॉल्ड कैलेसिस।
कैलस बेसिकली सिंगल है और कैलसिस हमारे पास प्लूरल है। ये हमारे पास रैपिड ग्रोथ का एक एरिया होता है, जिस जैसे एपिकल मेरिस्टेम होता है सेम एज कैलस होता है। आर ट्रांसफर टू अदर मीडियम दैट कंटेन डिफरेंट हार्मोन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रूट स्टेम्स एंड लीव्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने रूट का कोई एक पार्ट लिया, उसको पकड़ के हमने किसी और मीडियम के अंदर रख दिया जो कि हमें रिक्वायर्ड है, तो हमारी वो जो रूट है या रूट का पार्ट है उसी तरीके से ग्रो करेगा जैसे कि हमारा मीडियम होगा। Callisis makes these structures and grow into new small plants. The small plants are then planted into pots and then in fields. पहले उस प्लांट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के लिए पॉट में ग्रो करते हैं, देन उसको फील्ड में ग्रो किया जाता है। और इस किस्म के जो टेक्निक्स होती हैं ज़्यादातर कॉमन होती हैं हमारे पास अनियन में, कॉर्न में, जिंजर में, पोटैटो में। दिस इज़ ऑल अबाउट द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड टिश्यू कल्चर आर क्लोनिंग।